लगभग 400 साल पहले जब लक्ष्मिंदर को सांप ने डसा, तभी बहुला की अद्भुत यात्रा शुरू होती है। कहानी शुरू होती है चंपकनगर से। वहां रहता था राजा चांद सौदागर, स्वभाव से कठोर पर परिवार से बहुत प्रेम करने वाला। वह सिर्फ महादेव की पूजा करता था और कहता, महादेव के अलावा मेरे घर में किसी की पूजा नहीं होगी। दूर से मां मनसा यह सब देख रही थीं। एक दिन पूजा के समय राजा ने उनकी ओर एक बार भी न देखा, न पूजा की। मां मनसा ने दुखी होकर महादेव से कहा, प्रभु, मैं आपकी पुत्री हूं, फिर भी लोग मेरी पूजा नहीं करते। महादेव ने कहा, मनसा, तुम जाओ, आज से गांव में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन जब गांव के लोग मां मनसा की पूजा करने लगे, राजा यह देखकर क्रोधित हो गया। महादेव के अलावा यहां किसी की पूजा नहीं होगी। मां मनसा अत्यंत क्रोधित हो गईं। एक सुबह जब राजा पूजा में बैठा था, वे प्रकट हुईं और बोलीं, आज से तेरे घर पर सर्प का साया रहेगा, तेरे कुल का विनाश होगा। समय बीता और महल में उत्सव का दिन आया। राजा ने अपने बेटे लक्ष्मिंदर का विवाह बहुला से कर दिया। बहुला सुंदर, शांत और धर्मपरायण लड़की थी, लेकिन विवाह की रात ही मां मनसा का श्राप सच हो गया। विषधर सांप ने लक्ष्मिंदर को डस लिया। सारा महल रोने लगा। राजा समझ गया, यह मां मनसा का श्राप है। बहुला टूट गई, लेकिन हार नहीं मानी। मृत पति को आंचल में लेकर वह अकेली मां मनसा को मनाने निकल पड़ी। घाट पर पहुंचकर उसने बांस की नाव ली और नदी यात्रा शुरू की। महीने बीत गए। शरीर कमजोर हो गया, पर बहुला का विश्वास नहीं टूटा। एक रात भयानक तूफान आया। काली आंधी, बिजली, बारिश और गर्जना। नाव डूबने लगी, लेकिन यह सब मां मनसा की परीक्षा थी। बहुला पति को सीने से लगाकर प्रार्थना करती रही। देवलोक से महादेव और मनसा देवी यह सब देख रहे थे। बहुला का प्रेम देखकर वे प्रसन्न हो गए। मां मनसा बोली, बहुला, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगी, लेकिन राजा को मेरी पूजा करनी होगी। बहुला ने स्वीकार किया और उसी क्षण लक्ष्मिंदर जीवित हो उठा। दोनों चंपकनगर लौट आए। राजा उन्हें देखकर रो पड़ा। उसका अहंकार टूट चुका था। राजा बोला, मैं दाएं हाथ से महादेव की पूजा करता हूं, अब बाएं हाथ से मां मनसा की पूजा करूंगा। और उसी दिन से चंपकनगर में मां मनसा की पूजा शुरू हुई। आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें।